हम ये कहना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के हम वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हम ग्राम सिरसा के रहने वाले हैं जी। सब लोग तो सबकी बात कर रहे हैं, हो मैं शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार ने, बहन मायावती जी ने 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, बिन्ने कई डिग्री कॉलेज खोले हैं और कई मेडिकल कॉलेज खोले हैं और जय सरकार ने स्कूल बंद भी किए हैं और जय सरकार ने 140 बहन मायावती ने 140 कर्मचारी को भर्ती निकाली थी और वर्तमान सरकार ने एक भी भर्ती नहीं निकाली है। ये क्या है? ये शिक्षा के मामले में 2009 में शिक्षा का कानून पारित हुआ था और 2010 में लागू हुआ था। बताइए किस प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चा पढ़ रहे हैं? सब पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, कागज पे विकास हो रहा है। ये क्या है? नौटंकी है, नाटक है। बहुत बढ़िया क्या चाचा। बताएं, चाचा तो भैया बहुत बुंदेलखंड से बाहर ही चले गए। एक कितने कितने अच्छा, एक हमें तो तस्वीर आपको दिखाएं। सबके पास आए, सबके पास एक तस्वीर, एक दादा बैठे सामने, ये सबसे पहले प्रधान है, तुम बोलो। पूछ के सबसे पहले प्रधान है जी। और इन्हें जब देखा थे अपन लोग सड़कन पे, कल हमारी नजर गई परसों, तो अपन लोग बोतलें पानी पी के फेंक दे रोडन पे। इन कक्का का काम करत के बाद बोतल को उठात और डस्टबिन में डालत। जो देखो आप ई के लाने कक्का को तालियां बजाओ पहले तो। आज भी अपन के बीच में ऐसे लोग हैं और कक्का सबसे पहले प्रधान है, शायद उसमें हाथ उठत होंगे। हाँ, वोट डलते, वोट गिरे, वोट हाँ, गिरते थे। अच्छा बताओ कक्का, बताओ पूछ के बारे में बताओ कछु। देखो छोड़ो, प्रधान जो है हाँ जनता का हिजाइनेस होता है, हाँ जनता का मालिक होता है, जनता का राजा होता है। जी। जनता को किस क्षेत्र में किस चीज की मुसीबत है उसको स्वयं देखना चाहिए और बिना जनता के कहे उसको कर देना चाहिए। और हमने यही किया, तब जिला प्रशासन ने हमको प्रथम पुरस्कार 3000 रुपया डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट प्राइज रूप में प्रधानी में दिया गया। बहुत बढ़िया। देखो चाचा, कम शब्दन में 30 सेकंड बोले लेकिन खेल कर गए। और कछु जने माइक 15 मिनट पकड़ने रहते, मुंह में घुसाए रहते, लगे और उनकी समझ में कछु नहीं आ रही वे क्या कह रहे, ना खुद की समझ में आ रही ना सामने वाले की। 30 सेकंड में खेल कर दो। समस्या है, एक मिनट और सुनो। हमारे गांव की समस्या है भाई साहब, थोड़ी सी हम बताएं। लिख के ले आए? हाँ लिख के ले आए। बताओ बताओ। सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। हाँ हमारे तो मस्जिद के पास में हाँ जितनी बस्ती है, हाँ जहाँ स्थिति है बरसात में कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते तो पानी भर जाते, निकल भी जगह नहीं जा। हाँ 2 महीना खा लिया तो 1 साल में, 12 महीना में 2 महीना खा लिया, 10 महीना पानी भर रहा था वहां में। ठीक। और बाकी बात है, एक साहू जी को मकान गिर के ध्वस्त होगा बेचारो। हाँ सबसे बड़ी समस्या। दूसरी समस्या, बिल्कुल सही, दूसरी बिल्कुल सही। गरीब आदमी था, उसका पूरा मकान गिर गया, उसको खाने को उसको कुछ नहीं है, इसके बावजूद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और बराबर पानी इतना भरा रहा कि वहाँ पूरी बस्ती रोती रही और निकल नहीं पाई। उसके बाद भाई साहब बड़ैया रोड पे, हाँ बड़ैया रोड पे जल भराव की जहाँ स्थिति है कि हमारे वर्तमान प्रधान जी वहीं से दिन में 20 बार निकट, कहा से आपको घर वहीं पड़ता ही। बरसात की स्थिति जाके तो पानी भर जात के तो निकर वे में 10 बार तो मोटरसाइकिल भीनते हुए पैदल आदमी नहीं निकर पे। सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की। और हमारे नई बस्ती हरजन बस्ती में एक धर्मशाला बनी, धर्मशाला हाँ हमारे नई बस्ती में एक धर्मशाला बनी, हाँ धर्मशाला बनी हमारे अम्बेडकर नगर कहते हैं भाई, क्योंकि कहा है कि अबे नवीकरण नहीं हुआ, हम लोग अम्बेडकर नगर है हमारे। हाँ। अम्बेडकर नगर में एक अम्बेडकर जी के एक प्रतिमा के लाने लोगों ने कही थी और एक धर्मशाला बनी जहाँ पे पूरे समाज के लोगों के ब्याह होते। हाँ जैसे बारात आती पहले से व्यवस्था होती। आज जा स्थिति है कि जर्जर स्थिति में कोई पूछे वालों नहीं है, पूरा मोहल्ला परेशान है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे कि वहाँ पे एक उसका नवीनीकरण हो जाए, उसका काम हो जाए। उसके लिए इसके बाद पशु चिकित्सालय, जो रात में अगर पशु बीमार हो जाए जानवर तो इतना तक घूमते डॉक्टर नहीं हमारे पूछ में। और जो अस्पताल बने हैं बाकी स्थिति देखो, आप चले जाओ तो एक आध कमरा में लेंटर में तो पूरा ध्वस्त डरो, पूरी स्थिति खराब है। एक और भैया हमारे संग हैं, इनसे जाने का समस्या वाकई में है।
हाँ मकान पूरा गिर गया है हमारा, गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं। कैसा गिर गया? पानी भरा था मकान के हाँ, इन्हीं का मकान गिर गया था भैया, जो बता रहे थे मस्जिद के पास में। इनके पास व्यवस्था नहीं है। हाँ, इन्हीं का है। इन्हीं का मकान है भाई साहब। हमारे बड़े भाई साहब प्रधान जी ने गई थी, लेकिन प्रधान जी ने तो बोले वो क्या करें, पानी भरा है तो बाल्टी लेके पानी खाली करने आ जाए क्या। प्रधान जी, प्रधान जी को पक्ष सुनने पड़े अपन को। और जब फोन आया एटीएम का तो हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रखवा दी, 2 दिन रहे वो जी पक्के पास में लगवाओ ने। अच्छा बताओ, प्रधान जी तो कह रहे तुम्हारे। हाँ सामान लेके वहाँ पे बस्ता सही नहीं दिखानी, पानी आने की लैटरिन की व्यवस्था, तो वहाँ से भाग गया सर। न लैटरिन की व्यवस्था, पानी की जब उतने रही नहीं भाई साहब, कछु खावे पीवे के व्यवस्था फ्रेश हो भी तो क्या करेगा आदमी, छोड़कर तो भगई घर दूसरी जगह व्यवस्था देखे। ठीक और है। हम आए थे बलेरा बाबई फाटक से लेकर बलेरा फाटक तक। सबसे बड़ी समस्या जो है कि किसान जब आज किसानी से खेती को शाम अपने भूसा भूसा भरवी के लाने, तो कोई रोड नहीं है। जिला पंचायत जी वहाँ बैठे हैं, क्योंकि वो जिला पंचायत के क्षेत्र में भी आता है और वैसे भी आता है किस भाई, तो क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ पे जो मन्नू पुजारी घर है, वहाँ से लेकर तालाब तक, वहाँ पे पूरा मोहल्ला कैप्चर हो जाता। अगर वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, अगर एक रास्ता बन जाए तो कम से कम होते सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने लगे। हाँ अच्छा, आप लोगों को जो भी सवाल पूछना हो हाथ बीच में खड़े करते रहियो। लो एक जी हाँ? चाचा है, इनको सवाल है कछु। हाँ हाँ भैया और हम बाबई से हैं, ग्राम हाँ, बाबई बताओ। गांव पड़ता है। अभी भैया कह हाँ। रहे थे जल भराव की समस्या। हाँ अरे भैया सब नेतन से हैं, सब विधायक सांसद जिला पंचायत सभी से कह रहे हैं जल भराव देखना है तो बाबई में आके देखो जल भराव क्या है। अभी अभी जल भराव की इतनी समस्या है कि अभी खेत बुआई हुई है, अभी 8 दिन भय बुआई करके निपटे हैं। क्या है समस्या बाबई में? एक बाबई में एक सैपन का पुल पड़ता है, हाँ वहाँ वो अंग्रेजों के जमाने का है साहब। हाँ वहाँ सब पानी वहाँ बंद है, पूरा हाँ। पच्छ है एकदम, पानी निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है वहाँ पे। ठीक। और हमने सभी जगह हाँ दिया लिख के, हाँ। वहाँ जो नहर विभाग में अभियंता हो रही को भी दिया लिख के, हाँ। किसी ने कोई सुनवाई नहीं की वहाँ सर। अभी बरसात हुई तो एसडीएम साहब तहसीलदार साहब सब देख के आए, लेकिन अभी तक जो नाला है उसका लेवल और जमीन का लेवल बराबर में है। जब नाले में पानी आता है बाहर का, पूरे क्षेत्र का पानी बाबई में जमा होता है आके। हाँ तो महोदय बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, लोगों के कच्चे मकान गिर जाते हैं, निकलने में परेशानी हो जाती है। अरे पानी की समस्या हमसे पूछो, हमें भी याद है पानी की समस्या क्या होती है। हमारे बच्चे पढ़ने के लिए मोहताज हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कहाँ से शिक्षा देंगे बताइए साहब। आज पैसे से शिक्षा मिलती है, अगर पैसा है आपके पास तो शिक्षा है, पैसा नहीं है तो कोई शिक्षा नहीं है। महोदय हम आपसे सब लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं, जिला पंचायत जी बैठे हैं, बाबई की तरफ भी देख लिया करो थोड़ा है। यहाँ रोड पे सुनो, एक मिनट साहब, आप अपनी बात हमारी बात हो, आप 1 मिनट मेरी सुनिए साहब। यहाँ से पूंछ से जाइए आप, सिंगल रोड है, पूंछ से जाइए तो सिंगल रोड है, जालंग झकरा लगे हैं, जालंग झकरा लगे हैं। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा या लड़की या कोई साइकिल से निकलता है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी आती है तो उसको जाने की निकलने की ये जगह नहीं मिलती है रोड पास करने की। कहाँ से कहाँ तक को रोड है जो? ये बाबई से पूंछ तक, पूंछ से सीधा बड़ौदा तक, इतना झक्कड़ पिला है। दखनी लगो। हाँ दखनी लगो साहब, और लोगों ने कब्जा कर रखा है जमीन पे साहब, निकलने को जगह ही नहीं है, झकरा लगा दिए सड़क पे, क्या कहाँ जाए लोग बताओ। बाबई किनको तो मरनो ही मरबो है, सीधी बात साहब। अगर बाबई गांव को अगर किसी बच्चा ने कुछ कह दिया तो उसकी तो आपता ही है। तुम सही आए बाबई से, तुमने सही बात बताई। हम तो सब साफ बोलते हैं, किसी का बताओ। बुरा लगे तो हम भैया, माफी चाहते हैं। ठीक है ठीक है, ओके, तुमने अच्छी बात उठाई।